पृथ्वीराज ने घाट रोक दिए हैं। ये खबर उदल को मिली तो आल्हा से कुछ उपाय करने को कहा। लड़ाई के अतिरिक्त और क्या उपाय था? आल्हा ने कलश पर पान का जोड़ा रखवाया और वीरों को चुनौती दी। लाखन राय ने बीड़ा उठा लिया और चुनौती स्वीकार कर ली। लाखन ने अपने 900 हाथियों को बेतवा नदी पार करने को आगे कर दिया। उधर चौंडा घाट पर रक्षा के लिए तैयार खड़ा था। चौंडा ने उन्हें पार करवाकर अपने हाथियों के झुंड में मिला लिया। लाखन राणे ने 900 अपने और 700 चौंडा राय के यानी सारे हाथी हाक लिए। चौंडा राय अपने हाथी पर चढ़कर लाखन के सामने जा पहुंचे। चौंडा ने लाखन को समझाकर वापस जाने के लिए कहा, पर लाखन ने तो चुनौती स्वयं स्वीकार की थी। दोनों ओर से ललकार हुई और युद्ध शुरू हो गया। धनुआ तेली और मीरा सैयद ने वीरता दिखाई। तोप से लेकर तलवार तक से भारी युद्ध हुआ। लाखन ने चौंडा राय को हाथी से गिरा दिया। फिर कहा, मैं पैदल पर वार नहीं करता, दूसरा हाथी ले आओ, तब लड़ना। चौंडा राय को हताश देखकर स्वयं पृथ्वीराज सामने आए। उन्होंने भी लाखन को प्राण खतरे में डालने से बचने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने कहा, कन्नौज के वीर तब कहा थे जब हम संयोगिता को ले आए थे। लाखन बोला, तब तो मैं 3 वर्ष का था, अब उसका बदला लूंगा। युद्ध की गति तेज हो गई। दोनों ओर से अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई होने लगी। हाथी ऐसे गिरे हुए थे मानो बीच बीच में पहाड़ पड़े हों। आधी बेतवा में पानी बह रहा था तो आधी नदी में रक्त की धार बह रही थी। पृथ्वीराज ने भारी मार मचाई तो लाखन के साथी पीछे हटने लगे। मीरा सैयद और धनुआ तेली हट गए। यहां तक कि भुरूही हथिनी भी पीछे हटने लगी। तब लाखन ने याद दिलाया कि मेरी मां ने तुम्हारा माथा पूछकर कहा था कि कभी पीछे न हटना, चाहे प्राण चले जाए, पीछे नहीं हटना है। लाखन को आसपास कोई सहायक दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे लगा या तो घबराकर हट गए या मारे गए। अब उसे जयचंद का इनकार, रानी कुसुमा की मनाही सब याद आए। एक बार तो पीलवान सुदना ने भी कन्नौज की ओर लौटने की बात कह दी। अपने मन में आई कमजोरी भी किसी और के कहने पर जिद को शक्ति देती है। लाखन ने अपनी हथिनी को भांग पिलाई और भुरूही के सूंड में सांकल, जंजीर बांध दी। स्वयं पैदल ही नंगी तलवार लेकर शत्रु दल में ऐसे घुस गया जैसे भेड़ों में भेड़िया। हथिनी ने जो जंजीर घुमाई सबको गिराती चली गई। लाखों में एक लाखन की वीरता देख सब राजा दांतों तले अंगुली दबा गए। पृथ्वीराज का लश्कर पीछे हटने लगा। नदी की रक्तिम धार देखकर रूपन ने मां दिवला से कहा कि लाखन अकेला पड़ गया है। आल्हा उदल डेरे में बैठे हैं। मां आल्हा के पास आई, पर लाखन की सहायता करने की उसने जरूरत नहीं समझी। उदल ने भी बिना आल्हा की इजाजत युद्ध में जाना ठीक नहीं समझा। तब आल्हा की पत्नी रानी सुनवा ने उदल को समझाकर तैयार किया। उदल आल्हा से अनुमति लेने गया। तब आल्हा भी युद्ध करने के लिए आ गया। उदल ने सब तरफ देखा। उसे कहीं लाखन दिखाई न पड़ा तो वो चिंतित हो गया। पृथ्वीराज ने अपना धनुष उठाया। तभी उदल पहुंच गया। बोला, यहां तुम्हारी बराबरी का कौन है? बच्चों पर बाण चलाकर क्यों जगसाई करवाना चाहते हो? आप बड़े हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हम आपका अदब सम्मान करते हैं। आपसे मुकाबला करते हुए हमें संकोच होता है। ऐसी बातें सुनकर पृथ्वीराज ने अपनी कमान वापस रख ली और पृथ्वीराज मोर्चे से हट गया। तब रक्त से सना लाखन दिखाई पड़ा।
उदल ने कहा, जाओ आराम करो, अब मैं सामना करूंगा। तब लाखन का स्वाभिमान जागा। मैंने बीड़ा उठाया है, मैं अपना काम पूरा करूंगा। तब उदल ने लाखन का खून से सना चेहरा कपड़े से पोंछा, फिर दुल घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ा। तब तक आल्हा की फौज भी पहुंच गई। युद्ध तेज गति से होने लगा। धनुआ तेली ने धांधु को हटने पर विवश कर दिया। मीरा सैयद ने भूरा मुगल को पीछे हटा दिया। रहमत सहमत को हीर सिंह वीर सिंह ने हरा दिया। लाखन ने दतिया के वंशगोपाल को मार भगाया। दिल्ली के 3 लाख पैदल, 200 हाथी और 1 लाख घुड़सवार युद्ध में मारे गए। पृथ्वीराज का पुत्र ताहर लाखन के सामने पहुंचा और तलवार मारी। लाखन ने ढाल से वार रोक लिया। फिर लाखन ने गुर्ज चला दिया। घोड़े के गुर्ज की चोट लगी तो घोड़ा रुका ही नहीं। ताहर का घोड़ा रण से भागा तो उनकी सेना भी भागने लगी। लाखन ने जीत का डंका बजवा दिया। महोबे की फौज आगे बढ़ गई। चंदन बाग में चौहान के तंबू लगे थे। जाकर उन तंबुओं को गिरवा दिया। लाखन के हुक्म से तंबुओं में लूट मच गई। कोई चावल, कोई घी, कोई शक्कर तो कोई आटा लूट कर ले गया। पृथ्वीराज ने बची खुची फौज लेकर दिल्ली से कूच कर दिया। खिसियाकर माहिल भी उरई को भाग गया। वैसे उसे तो बनाफरों के आने से ही अंदाजा हो गया था कि अब महोबा को नहीं लूटा जा सकता। इधर राजा परिमाल ने महोबा को सजवाया तथा आल्हा, उदल, लाखन के स्वागत में तोपों की सलामी दी गई। शोभा यात्रा के रूप में उनके साथ आए सभी राजा महोबे की शोभा देखने निकले। बाद में राजमहल में राजा ने सबको एक दावत देकर स्वागत किया। आल्हा ने राजा परिमाल पर पहले क्रोध किया, फिर उनके गलती मान लेने पर आल्हा उदल महोबे में रहने के लिए मान गए। दशपुरवा का महल फिर आबाद हो गया। पूरे शहर में निर्भयता की लहर लौट गई। सबको भरोसा हो गया कि अब आल्हा उदल कहीं नहीं जाए।